वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड फिटनेस। आज का हमारा टॉपिक है फेशियल वैक्सिंग एंड रिंकल फ्री स्किन। अभी हम रिंकल फ्री स्किन के बारे में बात कर रहे हैं और फरहीन ने अभी मेंशन किया है कि जहाँ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, जहाँ ब्यूटिशियंस का काम एक एंड पे आ जाता है, फिर आप रेफ़र करते हैं टू डर्मेटोलॉजिस्ट को, तो आपको एक लिमिट होती है, आप इतना काम कर सकते हैं, उसके आगे देन यू रेफर टू डर्मेटोलॉजिस्ट। अब आप देखें ना, रिंकल्स की बात हो रही थी, ठीक है, हम उसे रीसर्फेस करते चले जा रहे हैं, लेकिन वो जो क्लाइंट है वो उसके इंटरनल इश्यूज इतने ज़्यादा हैं कि हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो एक टाइम आएगा हम उनसे बोलेंगे कि डू कंसल्ट द डर्मेटोलॉजिस्ट नाउ। अच्छा, तो एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट, मतलब बहुत सारे लोग आई एम श्योर वो पूछते होंगे कि जैसे कि आपने मेंशन किया बोटॉक्स, तो यहाँ पे पाकिस्तान अभी भी दैट टॉपिक इज स्टिल लिटिल टैबू। मतलब लोग इतना नहीं ओपन नहीं बोलेंगे कि मुझे बोटॉक्स चाहिए, या अपने फ्रेंड्स में डिस्कस नहीं करेंगे, फैमिली में नहीं करेंगे वो भी। एंड सोशल वो जो एक होती है ना हमारी कि उसने तो बोटॉक्स कराया हुआ है, उसने तो कोई प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई है, नेचुरली ऐसे नहीं है। एक्सटेंशंस लगवाने में उनको शर्म नहीं है, लाइक इनकी हेजिटेंट नहीं है, दे आर नॉट हेजिटिंग एक्सटेंशन में। वो तो फखर से बताता है, यार हमने एक्सटेंशन लगाई है, इतनी की मिली थी मुझे ये एक्सटेंशन। बट ये जब बोटॉक्स की बात आती है तो हाउ सेफ इज इट अ गुड प्रोसीजर टू गेट डन? देखिए, इट शुड बी डन विद द प्रॉपर मेथड एंड विद इन राइट हैंड्स, I would say that, ठीक है। unless or until somebody is not qualified enough, तो रिस्क ना लें पेशेंट की लाइफ पे, बिकॉज ये बड़ा क्राइम है, ठीक है, क्योंकि बोटॉक्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अगर फ़ायदे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और इन अ वे कि अगर आपने गलत डायरेक्शन में आपने मसल को एक पैरालाइज कर लिया। इसका मैकेनिज़्म कुछ इस तरह है कि जैसे एक मसल जो है हमारी वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो साइमल्टेनियसली दूसरी मसल जो है वो रिलैक्स करती है। इसी मैकेनिज़्म को फॉलो करते हुए वो टॉक्सिन हम लगाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जब वो अगर एक्सेस लग जाएगी तो ऑब्वियसली जो चीज़ सही होनी है वो कुछ और ही बिगड़ जाएगी। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है इसमें, वो बड़े सारे पेशेंट्स आते हैं, उसमें ट्रिकलिंग डाउन आ जाती है। कुछ हमारे एरियाज़ ऐसे हैं जैसे फोरहेड है, ठीक है, यहाँ पर है, या यहाँ पे नेज़ोलेबियल फोल्ड की जगह है, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट वेसल्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे एंगुलर आर्टरी होती है। अगर उसमें गलती से आपका कोई फिलर चला गया या बोटॉक्स चला गया तो दैट्स एन इमरजेंसी, राइट, ठीक है ना। अनलेस और अनटिल हम किसी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसके फ़ायदे क्या है, मगर साइड इफ़ेक्ट्स भी इतने नहीं हैं कि हम बिल्कुल डर जाए, ठीक है ना। एंड लाइक पेशेंट वाइज हमें ट्रीटमेंट देना होता है। अब एक 50 ईयर्स एंड अबव की कोई फीमेल है, कोई ऐसा उनका है कि मुझे सही लगना है, तो दे शुड गो फॉर बोटॉक्स, बट विद द प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ। एग्जैक्टली, मतलब ऐसे नहीं है कि you're 35, मतलब आप उस टाइम पे यू कैन स्टिल टेक एक्सटर्नल ट्रीटमेंट जो आपकी स्किन को दोबारा रीजनरेट मैं आप लोगों की नॉलेज में लेकर आऊँ। अभी मुझे रिसेंटली पता चला है कि मेरे पास एक कंपनी वाले आए थे एंड दे आर कैरिंग अ मास्क। एक मास्क है जो गोल्ड प्लेटेड है, उसके अंदर सेल्स लगे हुए हैं जिसमें एक करंट पास होता है। अच्छा। ऑनेस्टली अगर मैं मीडिया में होती, या मैं फिल्म एक्ट्रेस होती, या मेरी एजिंग बहुत हो गई और मुझे जाना है, 10 मिनट्स के अंदर वो आपकी स्किन के अंदर करंट पास करके आपकी स्किन को टाइट करता है। ये थर्माज की बात आई थिंक आप कर रही हैं। हाँ, आई थिंक ये भी एक मैकेनिज्म आया, हाँ जी बिल्कुल आया हुआ है। बल्कि अब तो इतनी डेवलपमेंट्स एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में आ चुकी हैं, बट लाइक हम अभी भी बड़े ना अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें थोड़ी चीज़ें ना बड़ी स्लोली एंड ग्रेजुअली करके करनी चाहिए। ट्रू, स्पेशली मतलब मैं ये पॉइंट पता नहीं क्यों बार लेके आई हूँ, लेकिन हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमें ऑटोमेटिकली एक अंदरूनी एक डर होता है कि ये चीज़ ठीक है और नहीं। देखिए, अगर हमें फॉर एग्जांपल फिलर अभी लग गया है, तो आप मुझे बताएं हम कितने हैं कि हमें पता है कि हम मुंह धो रहे हैं तो किस डायरेक्शन में धोएं, ठीक है ना। आपने वो फिलर तो लगा लिया, बट लाइक आपने जब डिसलॉज इसको कर दिया, देन यू विल गो टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट कि आपने मेरा मुंह खराब कर दिया। अच्छा, तो देयर इज अ वे टू वॉश योर फेस आफ्टरवर्ड। या देयर इज, पर्टिकुलरली बिकॉज वो एक चीज़ आपकी एक्स्ट्रा है ना, वो तो एक्स्ट्रा एक चीज़ आपकी गई हुई है, तो आपको किस तरीके से किस तरह से मसल एक्सरसाइज करनी है, वो आपको हर चीज़ प्रोज एंड कॉन्स देख के करनी है। और ये आई थिंक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी आ जाता है कि वो सही तरीके से एक्सप्लेन करें। एग्जैक्टली। और ऐसे अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं जिन्होंने एक्सफोलिएशन करवाई हुई होती है, बोटॉक्स लिया हुआ होता है, हम उनको हैंडल नहीं करते हैं, और ये बात उन्हें भी बताते हैं कि आपकी स्किन के अंदर ऑलरेडी सीरम है, अगर हमने ज़्यादा टॉक्सिन, एंड टॉक्सिन जो है वो एक पॉइजन है। अगर आप देखें ना तो वो पॉइजन है जो कि उसके जो मसल को ब्लॉक कर रहा है,
ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اٹس ویری بیڈ, اٹس ویری گڈ, بٹ یہ کہ ہر چیز کہتے ہیں نا ایک طریقے سے کی جائے, دین دیٹ وڈ بی اپروپریٹ. ٹھیک ہے نا. اچھا, تو آئی تھنک دس از ویری ہیلپفل انفارمیشن. ویسے جیسے آپ نے مینشن کیا کہ اگر آپ نے کوئی پروسیجر کرایا ہوا ہے, اگر آپ نے بوٹاکس لی ہوئی ہے, تو ڈو مینشن اٹ ٹو دا پرسن یو گوئنگ فار اے فیشیل. مطلب اگر آپ نے بتایا ہی نہیں اور انہوں نے غلطی سے پوچھا نہیں, تو اٹ کوڈ بی ریئلی ہارمفل فار یور اسکن. تو یہ ساری چیزیں آئی تھنک کلیئر کٹ بتا دینی چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارا ٹائم ختم ہونے والا ہے, مجھے میک اپ کے بارے میں بات کرنی تھی. تو ابھی ہم لاسٹ میسیجز لیں گے آپ دونوں سے. تو اگر آپ اس میں تھوڑا سا میک اپ کا انکلوڈ کر لیں کہ in order to avoid the harmful effects of makeup on your face, آپ کو کیا کرنا چاہیے, اسپیشلی کنسیڈرنگ اگر آپ زیادہ میک اپ لگاتے ہیں اسٹوڈیو کے اس پہ, اگر آپ پارٹیز پہ بہت زیادہ جاتے ہیں یا شادیز پہ بہت زیادہ جاتے ہیں. سو اکارڈنگ ٹو دیٹ آپ کو اسکن پہ کیا لگانا چاہیے in order to kind of reduce the effects of makeup? کلینزنگ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے کلینزنگ, اگر آپ نے میک اپ لگایا ہوا ہے اور آپ اسے ریموو کر رہی ہیں, تو صرف پانی سے دھونا اٹس ناٹ انف. آپ کو پہلے سے کلینزنگ کرنی ہوگی. پورا کلین کرنے کے بعد پھر آپ ٹھنڈے پانی سے اپنا فیس دھوئیں. ٹرائی ٹو اوائڈ وارم واٹر. ٹھنڈے پانی سے آپ کی اسکن کے جو پورز ہیں وہ صحیح ٹھیک طریقے سے جو ہے وہ صاف ہو جائیں گے, اور آپ کی اسکن کی جو ہیٹ ہے اس کو بھی کور کریں گے. ٹھیک ہے. اور ہاں, آئسنگ کریں, زیادہ سے زیادہ آئسنگ کریں جتنا کر سکتے ہیں. اچھا ماسک لگائیں. ٹھیک ہے. اور ماسک بھی ایسا آپ کی اسکن کے حساب سے ہو. ینگ لڑکیاں پیل آف ماسک نہ لگائیں کیونکہ وہ اسکن اس سے کھینچتی ہے, اور نارمل ماسک یوز کریں. اس سے ماسک سے آپ کی اسکن جو ہے کافی صاف ہو جائے گی, پمپلز آپ کے نہیں آئیں گے. اوکے, تھینک یو ڈاکٹر ماریا. لاسٹ میسج فار آور ویورز. رنکلنگ, اپنی اسکن کی پراپر کیئر with proper nutrition and good healthy life. I think that's the answer to everything ultimately. That's the answer. Thank you so much both of you for being here. آج کا ہمارا ٹاپک تھا facial waxing and wrinkle free skin. امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. We had two very knowledgeable ladies here with us. Thank you so much for watching. Take care and I'll see you next week. اللہ حافظ.